तो राजस्थान वीरों की धरती तो है, उससे बड़ी राजस्थान ये राजस्थान ही है जहां पर आपको एक से एग्जाम्पल मिलेंगे कि एक पति युद्ध में हार कर वापस आया और उसकी पत्नी ने किले के दरवाजे। ये राजस्थान ही जहां पर आपको मिलेगा कि एक पति युद्ध में जाने से आनाकानी कर रहा था और उसकी पत्नी ने अपना सर काट के दे दिया। ये राजस्थान ही जहां पर आपको लगेगा कि एक महिला ने अपने राजा को बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे दिया था। ये राजस्थान ही है जहां पर एक महिला अपने पति को इसलिए मार देती है क्योंकि उसने राज्य से क्या किया था, विश्वासघात किया। तो हम वीरांगनाओं की धरती है। वो महिलाएं महान थी इसलिए उनके पुत्र, उनके पति, उनके भाई ज्यादा वीर हुए, है ना। उन्होंने कभी उन महिलाओं ने कहा होगा कि तुम्हें घर परिवार की चिंता करने की आवश्यकता। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया था, पढ़ा होगा आपने। पहला जो सफल मुस्लिम अटैक था वो सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम करता है 712। दिल्ली पे कब्जा हुआ है 1192 में। दिल्ली पे कब्जा कब हुआ है? 480 साल है। कितने साल है? इस 480 साल में वे बाहरी आक्रमणकारी भारत पर कब्जा करने के लिए लगातार हमले करते रहे। ऐसा कोई दिन, ऐसा कोई वर्ष नहीं बीता होगा जिस वर्ष उन्होंने हमला नहीं किया। लेकिन इन 480 साल में यदि वो दिल्ली पर कब्जा नहीं कर पाए, क्योंकि बीच में राजस्थान था, बीच में क्या था, हम हारे तराइन के युद्ध में, एक युद्ध हारे, उन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया। अगले 100 साल में वो केरल तक पहुंच गए थे। मलिक काफूरन तो वहां तक, तमिलनाडु तक था। 1192 में 1320 के आसपास की बात है। अगले 100 साल में तो पहुंच गए थे। जब कभी भारत इस इतिहास को इस दृष्टि से देखेगा तो राजस्थान को लाख लाख धन्यवाद देगा कि हमने बरसों बरसों तक ढाल का काम किया है, बरसों बरसों तक हमने उन आक्रमणकारियों को रोक के रखा है, हमारी छाती पे उनके वार सहे हैं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसी ने अदा किया तो वो हमारी महिलाओं ने। जब इन 480 वर्षों तक पुरुष जाकर लड़ रहे थे, इस देश को बचा रहे थे, उस समय घर कौन संभाल रही थी? महिलाएं। वो हमारे खेत कौन संभाल रही होगी? महिलाएं। वो समाज को कौन दिशा दे रही होगी? महिलाएं। आप कभी इस बात को सोच के देखिए, एक महिला जिसका पति युद्ध करने के लिए गया होगा, युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया होगा, जिसके देवर जेठ युद्ध में लड़ते हुए मारे गए होंगे, हो सकता है पीहर पक्ष में भी कुछ लोग मारे जाए। अब वो महिला घर के अंदर बैठी है अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को लेके। एक बच्चा 5 साल का रहा होगा, एक बच्चा 3 साल का रहा होगा। वो ना केवल उनको पालती है बल्कि इस बात के लिए तैयार करती है कि बड़ा हो जल्दी, तुझे तेरे दादा का, बाप का, भाई का, सबका बदला, है ना। ये कलेजा है। और उसने जैसे ही वो अपना बेटा 15-16 साल का होगा, पुनः कहा होगा, जा लड़, इस देश को, इस देश की संस्कृति को, इस मातृभूमि को तुम्हारी आवश्यकता है। इतने कलेजे वाली महिलाएं रही होगी कि उन्होंने इतने इतने वर्षों तक अपने उन छोटे छोटे बच्चों को युद्धों के अंदर भेज दिया होगा, देश की रक्षा के लिए भेज दिया होगा। तब कोई दोहे बने, इलान देनी आपणी न हालरियो होल राय, कोई पूत सिखाने पालने न मरण बढ़ाई मार। इलान देनी आपणी, अपनी धरती किसी को देनी, पूत सिखाने पालने न मरण बढ़ाई माँ। एक माँ अपने बच्चे को जब पालने में झुलाती है तब कहती है कि मर जाना, लेकिन अपनी धरती किसी को देना। जिनकी माएं इस प्रकार की बातें करे वो बेटा जाके लड़ेगा। जिसकी पत्नी इस प्रकार की हो वो नहीं लड़े तो कौन लड़े? है? रण चालू सुत भागियो, बोलो देखे, घावा लथपथ थाए। रण चालू मतलब युद्ध चालू था, सुत भागियो, सुत मतलब होता है बेटा, बेटा भाग गया। युद्ध चालू था और बेटा घावा लथपथ थाए, बोलो। क्योंकि वो घाव में लथपथ हो गया था, इतने घाव लगे थे कि चलते युद्ध के अंदर, वो युद्ध लड़ने के लिए कोई बंदा गया है, युद्ध में उसके घाव लगे, उसको डर लगेगा मर जाएंगे, वो वहां से भाग गया। भाग के अपने घर आया। मायड़ हंचड़ बाडिया, बोलो। धन चूड़ो चटकाए। उसको घर आया हुआ देखकर उसकी मां ने अपने स्तन काट के फेंक दिए कि शर्म आती, तुझे कभी यहां से दूध पिलाया था। उसकी पत्नी ने चूड़ा तोड़ दिया कि इससे अच्छा तो विधवा ही रह जाऊं। किसी व्यक्ति को जब ये लगता है कि घर पे जाने पे महिलाएं हालत खराब कर देगी, लड़ेगा तभी तो लड़ सकता है आदमी। वरना जिसको यदि घर परिवार की चिंता होगी, जिसको ये लगा अरे मेरे पीछे मेरी मम्मी है, मेरी वाइफ है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा, वो कहां जाएगी, वो लड़ पाएगा? तो उन महिलाओं ने कहा कि नहीं, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता। तब कोई बापा रावल, तब कोई कुंभा, तब कोई संगा जैसे डाकी वे हैं, जिनका एक ही कर्तव्य रह गया था, केवल देश की रक्षा करनी है, और कुछ भी हमें सोचने की आवश्यकता। पता नहीं क्यों धीरे 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 अब पड़ोस में लड़ाई होती हो, पति केवल बाहर खड़ा होकर देखता हो, लड़ता नहीं है केवल, तो भी पत्नी करिए थे मैं ना जाओ, थे ना जाया, आप अंदर आ जाओ, आप बाहर मत जाना, आपके कुछ लग गई तो हमारा क्या होगा। और पति तैयार ही बैठा है, हाँ
घाघरे की ओट में छुप जाता हूं मैं। पेटीकोट शासन, है ना, यही हो गया। क्या हुआ ऐसा, क्या परिवर्तन हो गया हमारी धरती में? है क्या हमारा पानी इतना कमजोर हो गया, हमारा खून इतना कमजोर हो गया? क्या धरती ने वीर पैदा करने बंद कर दिए हैं? ऐसा क्यों हो गया? है आराम में आ गए। अब महिलाएं इतनी बहादुर क्यों नहीं? छिपकली से डरने वाली लड़कियों। कॉकरोच देख लो, तुमको 3 दिन खाना नहीं पाए। है? ये है, हम उनकी संतानें हैं। जिन महिलाओं ने कितना कुछ सहा होगा, उसके बावजूद देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ झोंका होगा। इसलिए डरने की कोई आवश्यकता। लड़कियों, आज के बाद तुम छिपकली से डरोगी? सर युद्ध करवा लो, पर छिपकली आपको तो तलवार लेके चली जाऊंगी, 2-4 के कर दूंगी, पर छिपकली से डरूंगी सर। है ऐसा लगता है तुम्हें? तेरा क्या मानना है इस पे? है क्या मानना, छिपकली से डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? डरना चाहिए। तू हाथ में ले लेता छिपकली को। चलो कोई नहीं भाई, जो है वो है। इसी प्रकार मुझे एक दिन कोई पूछ रहा था कि सर अभी ऐसे बच्चे क्यों नहीं पैदा होते? तो पहले जब महिलाओं के बच्चे हुआ करते थे, महिलाएं सूंठ के लड्डू खाती थी। किसके? सूंठ, सूंठ समझते हो? सूंठ, सूंठ तो जानते हो? अदरक, अदरक, अदरक जब तो क्या बन जाती है? तो गांव में आज भी कोई किसी को धमकी देता है कि किसकी मां ने सूंठ के लड्डू खाए जो मेरे से लड़ेगा। अब महिलाएं खाती इमली। तो बच्चे भी कैसे हो रहे हैं? इमली जैसे ही हो रहे हैं बच्चे। चलो, कहते हैं वीरमदेव लड़ता हुआ मारा गया था यहाँ पे। तो फिरोजा ने कहा था तुर्कों को, जो सेना आई थी, तुर्क सेना आई थी, उनको कहा था कि भाई वीरमदेव को जिंदा पकड़ के लाना। तो वीरमदेव जिंदा तो मिला ही नहीं, क्योंकि वो लड़ता हुआ मारा गया। तो उसने कहा डेड बॉडी ले आना उसकी, जिंदा नहीं मिले तो। पर उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिली, क्योंकि युद्ध में उसकी गर्दन कट के कहीं गिरी, हाथ कट के कहीं गिरे, पैर कट के कहीं गिरे, अंग अंग छत विछत हो गए थे उसके। तुर्कों ने जब ज्यादा ढूंढा तो उसकी मुंडी मिल गई, इतनी थी, गर्दन मिल गई। गर्दन से पता चल सकता है आदमी का, और तो कैसे पता चलेगा? तो कहते हैं उसकी गर्दन ले गए दिल्ली फिरोजा के पास। फिर अपने कवियों की कल्पनाएं देखो आप। कवि वही होता है जहां ना पहुंचे रवि। एक थाली में उसकी मुंडी रख के फिरोजा के सामने लेके गए, और फिरोजा ने कहा कि मैं इसको भर पलक निहारना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ। ये कभी मेरे से मिला भी नहीं, मैं कभी ढंग से देख भी नहीं पाई इसके चेहरे को। और कहते हैं फिरोजा जैसे ही उसके चेहरे को देखने के लिए सामने गई, वो मुंडी घूम गई। फिरोजा इधर गई, फिरोजा कहती है उसको, तज तरुकाणी चाल हिंदवाणी हुई हमें, मारा भोभोरा भरतार शीश ने धुण सोनी करा। तज तुर्कानी चाल, मैं तुर्कों की बातें छोड़कर हिंदवाणी हुई है, मैं हिंदू बनने के लिए तैयार हूं। मारा भोभोरा भरतार, हे मेरे 7 जन्मों के पति, शीश ना धुण सोनी करा, सोनी करा, मेरे से सिर मत घुमा। पर वीरमदेव मान थोड़ी जाए, वो चक्री हो गया ऐसा। फाइनली फिरोजा उसकी मुंडी को लेकर यमुना में कूद गई थी। जल जोहर। भारतीय फिल्में और भारतीय साहित्य प्रेम में हैप्पी एंडिंग करता। हमने बीकानेर में एक राजा पढ़ा था, राय सिंह पढ़ा था, और तब मैंने कहा था वो सिरोही के सुल्तान और जालोर के ताज खान को अकबर के पक्ष में लेकर आया था। पढ़ा था? लिखवाइए क्या लाइन, पक्का? तो मैंने बताया था कि गुजरात, ये जो लोग थे जालोर और सिरोही वाले लोग थे, महाराणा प्रताप का साथ देते। किसका साथ देते? तो अकबर इनको महाराणा प्रताप से अलग करना चाहता है। उसने बीकानेर वाले राय सिंह को भेजा, और बीकानेर वाले राय सिंह ने सुल्तान और ताज खान को अकबर के साथ क्या करवा दी? संधि। वो ये था कि सुल्तान से उसका एक परिवार में रिश्तेदार और है, वो लड़ रहा है, वो राजा बनना चाहता है। उसका नाम था बीजा देवड़ा। क्या नाम था? तो बीजा देवड़ा कह रहा है मैं राजा बनूंगा, सुल्तान कह रहा है मैं राजा बनूंगा। तो बीकानेर वाला राय सिंह आया और उसने आगे सुल्तान को समझाया कि देख, यदि तू महाराणा प्रताप का साथ देगा तो एक तो अकबर तेरे खिलाफ हो जाएगा, दूसरा तेरे खिलाफ कौन चल रहा है? बीजा देवड़ा, तो तेरे हाथ से सिरोही निकल जाएगी। इससे अच्छा है तू यदि सिरोही का राजा बना रहना चाहता है तो तू अकबर से संधि कर ले। अकबर से संधि कर लेगा तो अकबर का हमला होगा नहीं, और अकबर से संधि कर लेगा तो बीजा देवड़ा भी तेरे को समाप्त नहीं कर पाएगा। उसने कहा ठीक है संधि कर लूंगा। क्या करना पड़ेगा कि सिरोही का आधा भाग अकबर को देना पड़ेगा, आधी सिरोही तेरी और आधी सिरोही अकबर की। सुल्तान ने कहा डन। अब आधी सिरोही तो सुल्तान की, आधी सिरोही किसकी? अकबर। महाराणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह जी राजा बना के गए थे जगमाल को, लेकिन वहां की जनता ने राजा बना दिया था प्रताप को। तो जगमाल चला गया था अकबर के पास। जगमाल किसके पास चला गया? और अकबर ने जगमाल को एक परगना दे दिया था जहाजपुर।
कौन सा दे दिया? भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है जहाजपुर, वो परगना दे दिया। तो बताई थी क्या बात? नहीं लिख, अब लिख लेंगे अपने, कोई ना। तो कौन सा परगना मिला जगमाल को? जहाजपुर। तो जगमाल कहाँ रहता है? जहाजपुर। सुल्तान को आदि सिरोही, और आदि सिरोही किसके पास है? अकबर। वो जो जगमाल है ना, जो महाराणा प्रताप वाला भाई है, उसका ससुराल है सिरोही। ससुराल कहां पे था? सिरोही। तो अकबर ने पहले तो उसको दिया जहाजपुर। अब अकबर की तरफ से भी जो आदि सिरोही कोई तो संभालेगा, तो उसने जगमाल को कहा तेरा ससुराल तू संभाल ले। तो अब आदि सिरोही कौन संभालता है? जगमाल। आदि सिरोही कौन संभालता है? सुल्तान। और आदि सिरोही जो जगमाल संभालता हो किसकी तरफ से? लेकिन जगमाल की वाइफ ने जगमाल को कहा आदि क्यों, पूरी लो, ये सिरोही मेरे बाप की थी, पूरी की पूरी हमारी है, इस सुल्तान क्या मांग रहा है, इसको हटाओ और अपने पूरी पे कब्जा कर लो। तो जगमाल, अच्छा, सुल्तान ने अकबर के साथ संधि कर ली, अकबर को आदि सिरोही दे दी, लेकिन अभी भी वो साथ देता है महाराणा प्रताप का। किसका दे रहा है? तो अकबर नाराज चल रहा है, तो जगमाल गया अकबर के पास, और जगमाल ने अकबर को जाकर कहा अकबर, सुल्तान ने भले ही तेरे को आदि सिरोही दे दी, लेकिन अभी वो किसका साथ दे रहा है? मैं यार महाराणा प्रताप के खिलाफ हूं, मेरा भाई है वो, मैं उसके खिलाफ हूं, तो मेरे को दे तू पूरी सिरोही, मेरे को आदि क्यों दे रखी है? अकबर ने कहा बात तो सही है, और इसको सुल्तान को खत्म ही कर दो, जब ये राजा ही नहीं रहेगा तो फिर किस बात का साथ देगा? तो सिरोही मेरे पास रहेगी, तेरे कोई भी दिक्कत आएगी। तो अकबर ने कहा ठीक है, सेना लेके जाओ, सुल्तान पे हमला करो, और सुल्तान से आदि सिरोही भी छीन लो, और पूरी सिरोही पे किसका कब्जा हो जाएगा? जगमाल को। एक और सेनापति उसने भेजा है, कौन है? राय सिंह। ये मारवाड़ वाले चंद्रसेन का बेटा है, बीकानेर वाला राय सिंह नहीं है, ये बीकानेर वाला राय सिंह नहीं है, कौन है? मारवाड़ में जो चंद्रसेन था उसका बेटा। चंद्रसेन आजीवन अकबर के खिलाफ लड़ता रहा। 1581 में सिरियारी नाम के स्थान पर 7 वालों ने जहर दे दिया, तो उसकी क्या हो गई? मृत्यु। पढ़ी थी हमने, यही बात पढ़ी थी। अब चंद्रसेन की मृत्यु हो गई, तो चंद्रसेन की मृत्यु के बाद अकबर ने मारवाड़ का राजा बना दिया मोटा राजा उदय सिंह, वो चंद्रसेन का भाई था। तो चंद्रसेन का बेटा तो बेरोजगार हो गया। चंद्रसेन का बेटा है राय सिंह, कौन है? जब इसको लगा कि अपने मारवाड़ के राजा तो बने नहीं सकते, वहां तो अपना काका बन गया, तो ये अकबर के पास चला गया, अकबर का सेनापति बन गया, और अकबर ने इसको लड़ने के लिए भेज दिया। क्या विडंबना है कि वे दो व्यक्ति जो आजीवन अकबर के खिलाफ लड़ते रहे, प्रताप और चंद्रसेन, उनमें से एक का भाई और एक का बेटा अकबर के सेनापति है। जीवन इसी का नाम है ना, सबको सब कुछ मिलता। एक और सेनापति, उसका नाम क्या है? दांती सिंह कोलीवाड़ा। क्या नाम है? कोलीवाड़ा गांव है, कोलीवाड़ा का रहने वाला व्यक्ति, इसलिए नाम क्या हो गया? पाली। पाली सिरोही बॉर्डर पे पाली में गांव पड़ता है कोलीवाड़ा, वहां के दांती सिंह है। तो ये 3 सेनापति भेजे हैं, कौन कौन बताओ? क्या उद्देश्य है इनका? सुल्तान को मारना, सुल्तान को मार के पूरी सिरोही पे कब्जा करना, और फिर पूरी सिरोही का राजा कौन बनेगा? जगमाल। कौन बनेगा? हायरी किस्मत, सुल्तान ने इन सबको मार दिया। सुल्तान जीजा लगाना, हाँ साड़ा लगाना, हाँ तो फिर क्या हो गया उससे? साड़ा जीजा लड़ेंगे नहीं, ये तो लड़ना ही चाहिए, तो पक्की पक्की होती है, अभी तक ही होती रहती है लड़ाइयां तो। वो मैंने एक दिन पहले बताया था ना, सामाजिक मूल्य अलग अलग होते हैं जी। आज के समय में ये बातें आपको लगती है जीजा जी से कैसे लड़ लिए, पहले जीजा जी कूट लेते पकड़ के। क्या हो जीजा जी, साइड में आओ थोड़े, मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। तो नॉर्मल चीजें थी, राज है ना। जोधपुर में एक राजा हुआ मान सिंह। कौन राजा हुआ? मान सिंह से एक बार पूछा गया कि राज कैसे किया जाता है, राज के लिए क्या आवश्यक है। उसने कहा कि दोनों हाथों में शहद लगा लिया जाए, दोनों हाथों में, उन दोनों शहद लगे हुए हाथों को मूंग की ढेरी पे रखा जाए। किस पे? मूंग। मूंग होते हैं मूंग, तो कितने मूंग लग जाएंगे दोनों हाथों पे? सैकड़ों, लाखों, लाखों, हम गिन भी नहीं सकते थे लग जाएंगे। मान सिंह ने कहा शहद लगे हाथों पर जितने मूंग लग सकते हैं, उतने पाप भी किए जाएं तो भी कम है राज के लिए। राज ऐसे होता है ना, राज के लिए सब कुछ करना पड़ता है। अभी भी है क्या? आज जो राज कर रहे हैं वो नहीं करते? नहीं करते है? अभी है। अब भाई, अब जो पार्टियां हैं बीजेपी कांग्रेस, अब उनमें भी तो चलते हैं, इस नेता को तोड़ के इधर ले आओ, इस नेता को तोड़ के उधर ले जाओ। बीजेपी का नेता है, उसको टिकट नहीं मिले, दूसरे आदमी को टिकट मिल गई, वो उस सामने वाले कांग्रेस वाले को सपोर्ट करता है, ताकि ये हार जाए तो अगली बार तो मेरे को मिले, है ना। पार्टी चेंज कर लेते हैं, कितनी सारी चीजें अभी भी चलती रहती है। अब केवल इतना ही है कि पार्टी चेंज हो जाती है, अब केवल इतना ही है कि दूसरे को सपोर्ट कर देते हैं, पहले सल्टा ही देते। अभी भी आपको, मैं राजस्थान में, आप अभी विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव देखना, सगे भाई आमने सामने चुनाव लड़ेंगे, एक ही मां के दो बेटे, एक बीजेपी से एक कांग्रेस से चुनाव लड़ते मिलेंगे। देवर भाभी आपको चुनाव लड़ते मिलेंगे, पति पत्नी एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, आमने सामने चुनाव लड़ गए। तो अपने खूब सारे ऐसे एग्जाम्पल, भाई बहन इतने किससे मिलेंगे कि आमने सामने चुनाव लड़ लिया। तो बड़ी नॉर्मल सी बात है जी, राज के लिए
सब कुछ जायज है, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। किस किस में? तुमने दोनों ही करके नहीं देखी। आप करे सर पहले वाली चल रही है, जंग तो कर नहीं सकते, कोई कूट काट दे, बाकी पहले वाले में मामला ठीक ठाक है हमारा। हाँ तो बोलो है, कहीं से हाँ भी नहीं हो रहा, जीवन में कुछ ही नहीं है सर, ऐसे दुखती रगों पे हाथ मत रखो सर हमारे। चलो, हमने दुर्साडा का नाम कहां पढ़ा था? पृथ्वीराज राठौड़ की बुक में। क्यों पढ़ा था वहां? उन्होंने कहा 5वां वेद और 19वां पुराण। क्यों कहा उन्होंने? मैंने बताई थी तब आपको पूरी बातें कि क्यों कहा उन्होंने ऐसा। उन्होंने क्यों कहा और किसी ने क्यों नहीं कहा कि 5वां वेद और 19वां पुराण है ये? हमें इस बारे में कोई जानकारी, कह दिया होगा सर, लोगों का काम है कहना है सर, लोग कहां चुप बैठते हैं सर, हमें भी क्या क्या कहते हैं सर। मैंने उस दिन आपको बताई थी बात कि पृथ्वीराज राठौड़ अपनी बुक लिखता है वेली कृष्ण रुक्मणी गागरोण में। कहां लिखता है? फिर अकबर के जाके कहता है अकबर इस किताब को पढ़ के देख कैसी है, पर अकबर कैसे पढ़ता, वो तो अंगूठा। तो उसने दुर्साहडा को दी कि आप राजस्थान के हो, ये राजस्थान की बुक है, पढ़ के बताओ। और दुर्साहडा जी ने उसको पढ़ के कहा कि इसमें ये क्या है, 5वां वेद और 19वां, मतलब उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने महत्वपूर्ण 4 वेद और 18 पुराण है, इसलिए इसको क्या कहा जाए, 5वां वेद और 19वां। बच्चों ऐसी बात हुई थी? हुई थी, बस लिखी नहीं थी हमने, और जो केवल हुई थी लिखी नहीं थी वो तुम्हें याद है, इसलिए मैंने नहीं लिखवाई थी ताकि आपको मेरी वैल्यू समझ में आए। मैं लिखने की उसमें कोई बात ही नहीं थी, क्या लिखवाते, अब तो आगे याद आ गई चीजें आपके। इसका मतलब दुर्साहडा किसके दरबार में थे? अकबर। किसके दरबार में थे? तो ऐसी एक कहानी है कि दुर्साहडा इस युद्ध में अकबर की तरफ से लड़ने के लिए आए थे। कौन से युद्ध में? कौन से युद्ध में? ये कह रहे इसमें, इसमें, अरे नाम क्या इस युद्ध का, क्या नाम है? तो अकबर की सेना के साथ लड़ने के लिए कौन है? दुर्साहडा। जीता कौन युद्ध? अपने परंपरागत युद्ध जीतने के बाद में घायल सैनिक जो होते हैं उनका इलाज किया जाए, भले दुश्मन क्यों, घायल सैनिक भले ही दुश्मन क्यों, तो भी उनका क्या किया जाए, इलाज। तो सिरोही के सैनिक घायलों को उठा उठा के ला रहे थे, दोनों घायलों को, खुद के घायलों को भी और मुगलों के घायलों को भी। उन मुगलों के घायलों में घायल पड़े हैं दुर्साहडा। कौन पड़े? दुर्साहडा पड़े हैं। तो सिरोही का एक फौजी था, वो बड़ा बदमाश था, उसको लगा कि यार मुगलों के घायलों को उठा के लेके जाओ, फिर इनका इलाज करो, फिर ये ठीक हो जाएंगे, फिर हमसे लड़ेंगे, क्यों इलाज करना है इनका, इलाज ही कर दें। और उसने भाला ले रखा था हाथ में, और वो देख रहा था कि थोड़ी सांस चल रही है। अच्छा, बाकी जो सैनिक थे बेचारे उठा के लेके जा रहे थे। एक, अच्छा, वो जो सैनिक जो भाले से मारा था उसके पास में पानी की बाल्टी थी, उसकी ड्यूटी तो ये थी कि तू पानी पिला, घायलों को पानी पिला। तो दुर्साहडा ने जब उसकी बाल्टी देखी तो उन्होंने यूं पड़े पड़े करा देगा पानी पानी। उसने कहा अच्छा, बीच में 2 और है, इनको पानी पिला दूं, फिर तीसरा आपको ही पानी पिलाऊंगा मैं। और दुर्साहडा के पास गया, जाके भला मारने लगा। दुर्साहडा ने कहा, हाथ जैसे तैसे पूरी हिम्मत जुटा कर कहा, रुक, क्या है? मैं चारण कवि हूं, और अपने यहाँ पे चारण कवियों को मारते। उसने कहा आधार कार्ड, क्या प्रूफ है आप चारण कवि? अरे मेरा नाम दुर्सा है, आढ़ा गोत्र का चारण हूं, फलाना गांव है। उसने कहा देखो साहब, ऐसे नहीं पता चलेगा, आप यदि कवि हो तो आपको कविताएं आती होगी, आप यदि कवि हो तो आपको दोहे आते होंगे। तो ये हमारा एक सेनापति, इसमें एक सिरोही का सेनापति लड़ता हुआ मारा गया था, समर सिंह। कौन था ये? समर सिंह की डेड बॉडी पड़ी है, ये आपके सामने ही लड़ा था। हाँ, तो कैसे लड़ा था, इसमें दोहा बना के बताओ, अभी के भी, हाथों हाथ। तब पानी, अरे पहले दोहा। अभी दुर्साहडा ने उस घायल अवस्था में समर सिंह के लिए दोहा बोला, धर रावा जस डूंगरा वृद्ध पोता सत्रहाण, समर मरण सुधारियो चौथो का चौहान। धर रावा जस डूंगरा वृद्ध पोता सत्रहाण, समर मरण सुधारियो। समर सिंह ने मरने से पहले इतना भयंकर युद्ध किया था कि आने वाली पीढ़ियों पीढ़ियों तक ये धोरे, ये पहाड़, ये घाटियां, ये तालाब उसकी बहादुरी की कहानियां सुनाएंगे। उन कहानियों को सुन के उसके बेटे पोते पड़पोते बड़े गर्व से सर ऊंचा करके चलेंगे कि हम उसके पोते हैं, उस समर सिंह चौहान के पोते हैं जो कौन से युद्ध में काम आया था। उस सैनिक ने कहा शाबाश, खड़े हो जाओ, हाँ तो सच में कवि हो। फिर वो उनको लेके गया सुल्तान के पास। सुल्तान को जब पता चला कि इतने महान कवि है, सुल्तान ने उनको अपना पास रख लिया। उन्होंने बाद में सुल्तान पर बुक लिखी, उस बुक का नाम क्या है? पल्ले बढ़ गई बात।